नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु शुक्ला और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। कनाडा की सड़कों पर ट्रूडो के खिलाफ वहां के विपक्ष का जोरदार गुस्सा नजर आने लगा है। जस्टिन ट्रूडो जिस आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले को तूल देकर भारत को घेरने का प्रयास कर रहा था, कनाडा की विपक्षी पार्टियां ही कह रही हैं कि निज्जर तो कनाडा का नागरिक ही नहीं था। कनाडा को अपनी भूल स्वीकार करके भारत जैसी महाशक्ति के साथ रिश्तों को सामान्य कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ खालिस्तानियों के पक्ष में भारत के खिलाफ कांग्रेस, कनाडा और अमेरिकी सरकार का रवैया एक जैसा नजर आता है। राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस, कनाडा और अमेरिका को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत के खुफिया एजेंसीज के लिए काम कर रहा है। अमेरिका को लगता है कि रॉ के पूर्व अफसर विकास यादव खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका में मारने की साजिश में लगा हुआ था। भारत पर दबाव डालने के लिए विकास यादव को उसने पहले अपनी रिपोर्ट में CC1 के रूप में दर्ज किया और बाद में बताया कि CC1 ही असल में विकास यादव है। अमेरिकी डीप स्टेट्स के इन्हीं इनपुट्स पर कनाडा साल भर से भारत पर बेतुके आरोप लगा रहा है और भारत की एजेंसीज को संदिग्ध बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्हें लग रहा कि भारत सरकार के पास और कोई काम नहीं है, जबकि किसी और ने नहीं, खुद ट्रूडो ने बताया कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। उसने तो 5 आइज के इनपुट के आधार पर आरोप लगाए थे। उसके पास प्रमाण नहीं है। आतंकी ग्रुप पतवंत पन्नू भी साफ कर चुका है कि उसका कनाडा के आतंकियों से सीधा सीधा संबंध है और यह भी साफ हो गया है कि कनाडा, अमेरिका जैसे 5 आइज कंट्रीज में क्यों पिछले कुछ सालों से खालिस्तानी निर्दोष हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि खालिस्तानी सिख ही हैं या फिर सिखों के वेश में ईसाई मिशनरीज जो पंजाब की डेमोग्राफी बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मामले में ना कनाडा के पास प्रमाण है और ना ही अमेरिका के पास। ट्रूडो वैसे ही आधारहीन आरोप लगा रहा जैसे अमेरिका या ब्रिटेन जाकर राहुल गांधी लगाते रहते हैं। जब भारत कूटनीतिक जवाब देता है तो ट्रूडो कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा, अमेरिका के बेतुके बयानों पर दिल्ली से टोरंटो तक हंगामा बरपा हुआ है। राहुल गांधी के बयान से उन्हीं की पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी इत्तेफाक नहीं रखते और सरेआम बगावती तेवर दिखाते नजर आते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी एक्स पर राहुल गांधी और अपनी ही पार्टी को आईना दिखाते हुए लिखते हैं, ट्रूडो के चेहरे पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो, कनाडा में चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है कनाडाई चमचों में, खालिस्तानी समत का दबाव है क्या? उधर टोरंटो में क्या हो रहा है? टोरंटो में विपक्षी पार्टियां भारत के ऊपर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप की वजह से सड़कों पर उतर गई हैं। यह अब किसी से छुपी बात नहीं है। ट्रूडो जिसके पास कनाडा में बहुमत नहीं है, वह यह सब क्यों कर रहा है, हर कोई जानता है। बिना खालिस्तानी सहयोग के ट्रूडो की राजनीति में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। ट्रूडो कनाडा को लगभग खालिस्तानी स्टेट बना चुका है। वह किसी तरह सिखों का इस्तेमाल करके सरकार में दोबारा वापस आने का प्रयास कर रहा है। भारत में मोदी के खिलाफ अमेरिका से दखल देने की मांग कर चुके राहुल गांधी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कनाडा के विपक्षी नेताओं ने चीजों को अच्छी तरह से समझ लिया है। कनाडा में विपक्षी पार्टियों की लाइन वही है जो असल में मोदी सरकार की लाइन है। कनाडा के विपक्ष के नेता पियर पॉलिवेयर ने इस मुद्दे को सुलझाने में ट्रूडो सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया है। पियर ने भी मोदी सरकार की तरह ही ट्रूडो से जनता के सामने सबूत पेश करने को कहा। कनाडा की एक दूसरी विपक्षी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के चीफ मैक्सिम बर्नियर ने भी ट्रूडो पर आरोप लगाया कि वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं, जैसे भारत में राहुल गांधी। कनाडा पुलिस के भारत पर आरोप लगाने के बाद उन्होंने ट्रूडो से कनाडा के उन सांसदों का नाम जाहिर करने की मांग की जो विदेशी हस्तक्षेप में शामिल हैं। पियर ने कहा, मैंने जस्टिन ट्रूडो को संदेश दिया है कि जो भी सांसद विदेशी हस्तक्षेप में शामिल हैं उनके नाम जाहिर किए जाएं, लेकिन ट्रूडो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो वे हमेशा करते आए हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। पियर के निशाने पर असल में खालिस्तानी आतंकी जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP के सांसद हैं। जगमीत सिंह के सपोर्ट से ही ट्रूडो
अपनी सरकार चला रहा था। उधर पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के प्रमुख मैक्सिम बर्नियर ने भी भारत कनाडा विवाद पर ट्रूडो सरकार को घेरते हुए कहा, अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और यह साफ है कि ट्रूडो इस मुद्दे का इस्तेमाल दूसरे विवादों से, दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। बर्नियर के निशाने पर भी असल में खालिस्तानी ही हैं। बर्नियर ने तो जिस खालिस्तानी की हत्या के बहाने ट्रूडो पूरे मामले को हवा दे रहे हैं, उस खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की नागरिकता पर ही सवाल उठाए और कनाडा को अपनी भूल को जल्द से जल्द सुधार कर भारत के साथ मिलकर विवाद को निपटाने की सलाह दी। बर्नियर ने हरदीप सिंह निज्जर की कनाडाई नागरिकता को लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने कहा, एक मिथक को दूर किया जाना चाहिए कि इस मामले के मुख्य किरदार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर एक कनाडाई नागरिक था। वह वास्तव में एक विदेशी चरमपंथी था जिसने 1997 से लेकर अब तक कई बार कनाडा में शरण लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। निज्जर के दावों को खारिज कर दिया गया, फिर भी उसे कनाडा में रहने की अनुमति दी गई और किसी तरह 2007 में उसे नागरिकता दी गई। बर्नियर ने कहा, कनाडा सरकार का नागरिक ही नहीं था निज्जर। इस गलती को सुधारने के लिए हमें शायद उसकी हत्या के बाद नागरिकता छीन लेनी चाहिए थी। शरण के लिए पहले फर्जी दावे के बाद ही निर्वासित कर दिया जाना चाहिए था। शरणार्थी का दावा करने वाले लाखों फर्जी दावेदार इस समय कनाडा में हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कनाडा ने जानबूझकर दशकों से आतंकियों को कनाडा में आमंत्रित किया है। बर्नियर ने कनाडा सरकार को सलाह दी कि हमें इस बड़ी भूल को स्वीकार करना चाहिए और इस मुद्दे पर भारत के रूप में उभरती हुई विश्व शक्ति को महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ अपने संबंधों को खतरे में डालने की बजाय भारत सरकार के साथ मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। कनाडा और दूसरे फाइव आइज कंट्रीज में खालिस्तानी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कनाडा के लिबरल नेता चंद्रा आर्य ने खालिस्तानी आतंकियों से कनाडा की जमीन पर भारतीय समुदाय की सुरक्षा की मांग की है। कनाडा और अमेरिका की जमीन से भारत विरोधी आतंकी कार्रवाइयां हुई हैं। इसमें 23 जून 1985 की तारीख में एयर इंडिया फ्लाइट 182 यानी कनिष्क पर खालिस्तानी हमला भी शामिल था। इस हमले में 329 लोग जो निर्दोष थे उनकी जान चली गई। टोरंटो में खालिस्तानी आतंकियों ने एक पैसेंजर प्लेन में बम रखा था और इतनी बड़ी घटना बिना किसी बड़ी साजिश के असंभव है। कनाडा सालों से इस मामले को लटकाए हुए है। अब तक इस मामले में जांच पूरी ही नहीं हुई है और तमाम दोषी कनाडा की सड़कों पर सरेआम घूम रहे हैं। खालिस्तानियों ने कनाडा की हालत खराब कर दी है। आम कनाडाई भी अब वहां पर घुटन महसूस करते हैं। बियॉन्ड बॉर्डर में आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।